एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी। सर हाँ सर आज आप सिखाने नहीं आने मतलब? अरे सिखाने वाला हूँ ना, अभी डिस्कशन के बाद सिखाने ही वाला हूँ। वो डीसी नहीं लूंगा, ये कह रहा था मैं। एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन सी C1 फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट में क्या है, यही है ना, 3 इंटू 2 -1/2। वो सर वो थर्ड है। सर वो थर्ड है, वो फर्स्ट C1 का थर्ड है वो। फर्स्ट क्या है फिर? सर वो NC0 माइनस NC1/√2 प्लस NC2/2 है सर। एक मिनट, वो क्वेश्चन गया कहाँ? फिर एक मिनट है, मैंने मॉड्यूल लास्ट ईयर की खोल ली है, एक मिनट। इस बार की मॉड्यूल एक मिनट बस। हाँ ठीक है, तो C1 में देखो क्या है वो। C1 का फर्स्ट C0 माइनस C1/√2 प्लस C2, मतलब ये है वो NC0 है माइनस NC1/√2 प्लस NC2/2 माइनस NC3/2√2, है ना। ऐसे ही कहां तक जा रहे हैं? n+1 नंबर ऑफ टर्म्स तक। तो इसकी जो लास्ट टर्म होगी यही, मतलब ये वाली टर्म -1 की पावर n NCn अपॉन, ये देख लो, ये √2 की पावर यहाँ पे 0, यहाँ पे √2 की पावर 1, यहाँ पे √2 की पावर 2, √2 की पावर 3, तो यहाँ पे √2 की पावर में क्या आ जाएगा? n। ठीक है, अब इसकी जनरल टर्म देखो क्या आ जाएगी, समेशन r फ्रॉम 0 टू n -1 की पावर r NCr इंटू 1/√2 की पावर में r। तो इसको देखते हुए ये चीज, इसका एक्सपांशन दिख रही है ना। हाँ कि ना? हाँ सर। देख लो, इसका एक्सपांशन करोगे तो उसमें यही सारी चीजें आएगी, तो यही उसका रिजल्ट है। ठीक है, कोई डाउट? यस। और थर्ड में भी सेम वैसे ही है। अभी थर्ड में ऐसे स्प्लिट कर लो उसको, उसकी जनरल टर्म गिवन ही है थर्ड में। देख लो, समेशन r फ्रॉम 1 टू 1 से शुरुआत हो रही, देखो वो NC1 है, 1 टू n, यहाँ पे 3 इंटू 2 -1 अपॉन, या तो 3 की पावर r, जनरल टर्म लिख रहे हैं ना, 3 की पावर r इंटू 2 की पावर r -1/2 की पावर r, ये है। यानी यहाँ पे NCr है। तो ये देखो, दो इसमें स्प्लिट हो जाएगा, ये r फ्रॉम 1 टू n, 2 की पावर r से डिवाइड करेंगे तो NCr 3 की पावर r, एक ये समेशन माइनस NCr 1/2 की पावर r, समेशन r फ्रॉम 1 टू n। अब इसमें देखो, जब हम r की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें NC1 इंटू 3, NC2 इंटू 3 स्क्वायर, NC3 इंटू 3 क्यूब, ऐसे ही NCn इंटू 3 की पावर n ये मिलेगा। यानी यहाँ पे मिल जाएगा NC1 1/2, NC2 1/2 स्क्वायर, ऐसे ही NCn 1/2 की पावर n, ये मिलेगा। अब इसमें बताओ कौन सी टर्म मिसिंग दिख रही है हमें? NC0। NC0 वाली टर्म मिसिंग है, वो इसमें भी मिसिंग है, इसमें भी मिसिंग है, तो इसमें ऐड कर देंगे NC0। तो ये NC0 प्लस NC1 इंटू 3 NC2 इंटू 3, ये किसका एक्सपांशन है? 4 की पावर n। 1 प्लस 3 की पावर n -1, ये -1 किसका था? NC0 का। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये क्लोज।
माइनस, अब यहाँ पे देखो इसमें भी NC0 ऐड किया तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1 + 1/2 की पावर n माइनस 1। तो 1 1 गया, उसके बाद वो रिजल्ट आ जाएगा ये 4 की पावर n माइनस 3 की पावर n अपॉन 2 की पावर n। ठीक है। Yes, sir. C2 C2 Second वाला. आज क्यों इतने कम है? उस दिन तो संक्रांत थी, आज क्या रीजन है कम होने का? बच्चे मॉर्निंग क्लास में भी इतने ही थे क्या? हाँ. नहीं सर, sir. तब असिस्टेंट थे। हाँ मतलब अभी हाँ सर, तब 30 से ज्यादा बच्चे थे तब। अच्छा, मतलब दोनों एक ही क्लास हुई है, दो क्लासेस हुई केमिस्ट्री है में अभी कम तक? थे, 2। तो ये सेकंड में कितने थे? 33 थे, पहले में 36 थे, सेकंड वाले में 33 थे. मतलब ये कम कम होते जाते हैं लास्ट तक, क्या करे इन बच्चों का। चल कोई नहीं। C2 C2 में कौन सा? C2 में सेकंड लो ना। C2 में सेकेंड। तो ये देख लो, पहले तो तुम ये बताओ NCR + NCR - 1 क्या होता है? n+1 C n R + 1 minus CR। तो ऐसे ही NC0 + NC1 ये हो जाएगा n+1 C1। NC1 + NC2 ये हो जाएगा n+1 C2। ऐसे ही n-1 + NCn तो ये हो जाएगा NCn n+1 C n, ये आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना? यस सर. क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी का यूज करके देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? हाँ, NCR की प्रॉपर्टी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, n/r n-1 CR - 1 लिख सकते हैं। यस सर. तो यहाँ पे देखो, ये NC0 तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? n+1 on 1 NC0। n+1 C1 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर n+1 C2 को n+1/2, यहाँ पे NC1, लास्ट में कहाँ तक आ जाएंगे? n+1 अपॉन n, यहाँ पे आ जाएगा NCn-1। ठीक, तो यहाँ पे ये n+1 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा? n टाइम्स। एन टाइम. तो n+1 की पावर n अपॉन में n की पावर n, ये NC0 NC1 वो चलता जाएगा फिर आगे। ठीक है, और कोई डाउट इसमें? C2 फिफ्थ, C2 का फिफ्थ देख लो। C2 के फिफ्थ में इसकी जनरल टर्म NCR 2 की पावर R+2 डिवाइडेड बाय R+1 R+2 समेशन R फ्रॉम 0 to n, ये है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो प्रॉपर्टी का यूज करके 1/n+1 n+2 समेशन R फ्रॉम 0 to n, ये आ जाएगा यहाँ पे n+2 C R+2 2 की पावर R+2। तो अब वैल्यू पुट करते चले जाओ, कितने टर्म मिसिंग रहेंगे बताओ? कितने टर्म मिसिंग है? ओ. 2 टर्म मिसिंग है। कौन से? फर्स्ट एंड सेकेंड, मतलब NC0n है, मतलब n+2 C0n n+2 C1, ये 2 टर्म मिसिंग है। तो वहां से आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसको ऐड सब्ट्रैक्ट करके। और कोई डाउट C2 में? C3 C4
सेक्शन डी, D1, सर C4 का थर्ड वाला लो ना। C4 का थर्ड क्लास में करवाया है, ठीक है। अल्टरनेट प्लस माइनस करवाया कि नहीं करवाया क्लास में? हाँ सर। करवाया है। सेक्शन डी, D1, D2, D3, सर D2 सर D2 D2 में क्या है, कौन सा, फर्स्ट या सेकेंड? फर्स्ट सर। कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 12, तो देख लो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 + 2x - x² यानी ये 1 + x की पावर -3। तो केसेस देखो, यहाँ पे x की पावर 0, तो यहाँ से x की पावर 12 आना चाहिए, यहाँ से x की पावर 1, तो x की पावर हो 11, जाएगा सर, अभी हो जाएगा। है ना। और इसमें जनरल टर्म क्या रहती है, इसमें जनरल टर्म अलग रहेगी, ध्यान रखना। इसमें जनरल टर्म रहती है n + r -1 CR -1 की पावर r, ये रहेगी, क्योंकि 1 + x है, वो 1 - x की पावर -n में जनरल टर्म रहती है n + r -1 CR। D3, D4, D5, सर D3 सर D3 D3 में बस इसको रीअरेंज करो तुम। इसमें क्या बोला गया, x is more small such that x² and higher powers of x can be neglected। तो ये देख लो यहाँ पे 1 + 3/4 x -4 पावर में -4। यहाँ पे अब बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना है निगेटिव इंडेक्स का, तो 1 होना चाहिए, तो अगले वाले में से बाहर आ जाएगा 16, तो वो 16 बाहर आएगा तो 4 बन के, तो अंदर में बचा रहेगा 1 - 3/16 × x की पावर में 1/2। फिर नीचे में क्या बाहर आ जाएगा 8, तो 2 की पावर मतलब 8 की पावर 2/3, तो वो भी 4 बन जाएगा, तो 1 + x/8 की पावर में 2/3। ये ऊपर जाने दो। एंड यहाँ पे देख लो इसमें बाइनोमियल एक्सपेंशन, तो 1 - 4 × 3x/4, अगली वाली टर्म x² वाली आएगी, तो इसमें क्वेश्चन में ही बोला गया उसको हमें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है, तो उसको निग्लेक्ट कर दिया। आगे वाले, आगे में x² x³ ऐसे आता चला जाता, लेकिन वो निग्लेक्ट कर देंगे, तो यही आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसमें भी 1 - 1/2 × 3/16 × x, आगे में x² वगैरह आएगा तो उसको निग्लेक्ट कर दिया। इसमें ये ऊपर जाएगा तो -2/3, तो 1 - 2/3 × x/8, आगे में पावर निगेटिव आने वाली उसको, पावर स्क्वायर क्यूब ऐसे आने वाली उसको निग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे ये 1 - 3x, ये आ जाएगा यहाँ पे 1 - 3x/32, एंड ये आ जाएगा 1 - x/12। तो इनको मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ से भी पावर x² एंड x³ की जो आएगी उसको निग्लेक्ट करना है, ठीक है। क्लियर है? सर ये सेकंड में क्या किया? सेकेंड में बाइनोमियल एक्सपेंशन जैसे इसका होता है ना, 1 - 1 + x की पावर -n, तो 1 - nx + n × n + 1/2 फैक्टोरियल x², तो ये होता है। आगे में क्या बोला गया, इसमें x बहुत छोटा है, तो x² x³ इन टर्म्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे, तो आगे वाले को निग्लेक्ट कर दिया, तो बचा क्या सिर्फ, ठीक है। अच्छा सर, समझे सर। D4, D5, D6, D6 है ही नहीं, D5 तक ही है। पार्ट 2 सेक्शन part सी। two का हाँ, लो ना। सर D5 बताओ ना, D5 बताओ ना। D5 आसान है बहुत, x की पावर सर आप 7। अभी नासिक में? हाँ मैं नासिक में हूँ अभी। ठीक है, D5 इसी तरीके का क्लास में किया है क्वेश्चन। इसकी जनरल टर्म लिखेंगे एंड फिर उसके बाद, तो इसकी जनरल टर्म क्या आती है, 5 फैक्टोरियल अपॉन R1 फैक्टोरियल
r2 फैक्टोरियल, r3 फैक्टोरियल, फिर -2x की पावर में r2 एंड x³ की पावर में r3। ठीक है, अब उसके बाद जो भी चाहिए होगा वो लिख लेंगे अपन, वो केसेस बना के। चलो पार्ट 2 बाद में करते हैं। ठीक है, पीएनसी के ऊपर आ जाते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने 0 जब अंदर इंट्रोड्यूस किया था, उस केस में देखा था कि 4 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का, ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं, है ना। बच्चों को बोला sir, था अगर एक homework भी दिया क्लास था। तुम मिस करोगे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। देख लेना, ये जो भी बंक मार रहे हैं ना, ये लूटने वाले हैं। मतलब चीजें मिल रही इनको तब भी नहीं ले रहे, गधे कहीं के। ऐसे बच्चों का ज्यादा गुस्सा आता है। मतलब पेरेंट्स को भी पता नहीं होता कि बच्चा अटेंड नहीं कर रहा है, पेरेंट्स भी सोचते हैं कि बच्चा कर रहा है, बच्चा लेकिन गधा कहीं का सबको बेवकूफ बना रहा है। और सबको बेवकूफ नहीं बना रहा है, अपने आप को बर्बाद कर रहा है एक तरीके से। उस गधे को पता ही नहीं होता है कि आगे फ्यूचर क्या होगा उसका, फ्यूचर में उसको क्या क्या मुसीबतें झेलनी पड़ेगी। सर हाँ, सर मैं पिछले लेक्चर में एब्सेंट था, आपने कितने क्वेश्चंस लिए थे तब? मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिए उसमें, तू भी गधा है। तुम होमवर्क लोगों को दिया एक था बात सर समझ आपको। में ही नहीं आती, कौन सी मतलब चीज ज्यादा सीरियसली लेनी है। पतंग उड़ाना ज्यादा सीरियसली लेना या पढ़ना। पतंग तो जिंदगी भर उड़ाते रहोगे फिर। ठीक है, लेकिन अभी पढ़ लो। होमवर्क दिया था। हाँ, होमवर्क दिए थे कुछ क्वेश्चंस। सर बताओ ना कितने पेज छोड़ू? छोड़ दो, 10-12 छोड़ दो। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे डालूंगा ही नहीं मैं इसकी रिकॉर्डिंग आज, तो भाड़ में गए वो। ये रिकॉर्डिंग का ही तो नुकसान है, रिकॉर्डिंग डलती है बाद में देख लेंगे, वो भी पता नहीं देखते होंगे या नहीं देखते होंगे। तीसरे क्लास में इनका नेटवर्क प्रॉब्लम आने लग जाता है क्या? ये हर बार का है मेरे ख्याल से, तीसरे क्लास में बच्चे ही नहीं रहते। पहले में रहते हैं, दूसरे में कम हो जाते, तीसरे में और कम हो जाते हैं। 2-3 महीने से चल रहा है, अभी तक तो सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए थी उनको चीजें, जो भी दिक्कतें थी। हटाओ। चलो कोई नहीं, क्वेश्चन होमवर्क में क्या दिया था? डिविजिबल बाय 6 निकालना था। डिविजिबल बाय 6। तो उसमें कौन से डिजिट का यूज करके बना रहे थे हम? 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 है ना? हाँ सर। यस सर। हाँ, तो इनका यूज करके 5 था क्या इसमें? नहीं। नहीं सर। नहीं था। तो इसमें बस अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, रिपीटिशन नॉट अलाउड है। ठीक है, अब ये देखो, पहले उसको किससे डिविजिबल बनाना है हमें? ये इनका जो सम है 3। वो आ जाता है 10। तो पहले उसको 3 से डिविजिबल बनाना है, मतलब एक डिजिट हमें हटाना है, हमें 4 डिजिट्स की जरूरत है। तो एक डिजिट हटाना पड़ेगा, वो इस तरीके से हटाना है कि बचे हुए 4 डिजिट का सम क्या आ जाए, 3 से डिविजिबल आ जाए। तो इसमें से हटेगा 1 या तो हटेगा 3। ठीक है, जब 1 हटेगा तो उस केस में बाकी बचे हुए 4 का सम 9 आ जाएगा। तो ये देख लो 0 2 3 4। तो एक केस ये बनती है। अब क्या हटेगा, 4 एक हट सकता है, तब भी बचे हुए डिजिट का सम 3 से डिविजिबल आएगा। तो 0 1 2 3। ठीक है, तो ये दूसरी केस बनेगी। अब ये तो हमने इसको किससे डिविजिबल बना दिया? 3 से डिविजिबल। अब 2 से डिविजिबल बनाना है, तो 2 से डिविजिबल जब बनाना है तो उसमें 0 की वजह से हमें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ेगा। एंड हो रहा है 0 से। ऐसे कितने नंबर्स बनते हैं वो हम देखेंगे। तो ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे बताओ, 0 से एंड होने 4। वाले? ये पहली प्लेस को हम 3 तरीके से फील कर सकते हैं।
फिर इसको दो तरीके से, इसको एक तरीके से, तो 6 आ जाएंगे। फिर उसके बाद जीरो से एंड नहीं हो रहा है, जीरो से एंड नहीं हो रहा है, पहली वाली केस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जीरो से एंड नहीं हो रहा है, तो लास्ट प्लेस को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 2 दो। 2 या 4 में से एक डिजिट आ जाएगा तो दो तरीके से फिल कर सकते हैं। अब एक डिजिट चला गया, अब बचे कितने डिजिट्स? 3। उसमें एक जीरो है, तो इसको कितना तरीके से फिल कर सकते हैं? 2। 2 क्योंकि जीरो नहीं आ सकता है। अब बचे 2 डिजिट्स, उसमें एक जीरो भी है, वो यहाँ पे आ सकता है, तो इसको दो तरीके से, ये एक तरीके से, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 8। 8 तो ऐसे 8 नंबर्स बनेंगे। तो इस पहली केस से कितने नंबर्स आ गए? 6 + 8, तो 14। अब दूसरी केस क्या थी? 0 1 2 3। तो इसमें या तो 0 से एंड होने वाले, या तो फिर 2 से एंड होने वाले, क्योंकि इसमें 0 को छोड़ के बस एक ही इवन डिजिट है, तो 0 से एंड होने वाले या तो 2 से एंड होने वाले, ये दो केसेस। तो 0 से एंड होने वाले देख लो कितने बनेंगे, इसको फील कर सकते हैं हम 3 तरीके से, 2 तरीके से, एक तरीके से, तो 6। एंड 2 से एंड होने वाले पहली प्लेस को कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 2 2, फिर ये 2, फिर ये 1, तो कितने आ जाएंगे? 4। तो ये हो गए 6 + 4 10। तो टोटल कितने नंबर्स आ गए? 14 + 10 24 नंबर्स होंगे, जो कि किससे डिवाइड हो रहे होंगे? 6 से। ठीक है, क्लियर है? यस सर। लिखो इसको जल्दी से, और रीजन लिखते जाओ वहां पे। वो 2 क्यों आया यहाँ पे, ये 2 क्यों है, ठीक है। हो गया। हो गया ना? सर 1 मिनट रुको। हाँ, 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो अब तुम। तो नंबर से रिलेटेड चीजें क्लियर है ना अब तुम लोगों को? इसमें कोई डाउट किसी यस को? सर। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इसके। तो लिखो तुम, फाइंड द फाइंड द find the numbers formed by using the digits. Find the numbers formed by using the digits 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, such that find the numbers formed by using the digits this, which are less than which are less than which are less than 3000 and greater than 300, which are less than 3000 and greater than 300.
कितने नंबर का डिजिट बनाना है? वो तो खुद दिमाग लगाओ ना वहां पे। कितने नंबर्स का बनेगा बताओ? सॉरी 4। वो और भी सोचो, 4 तीन का का ही और थोड़ी। 4 का, 3 का भी बनेगा ना। 3 का भी तो बन सकता है। 3 का भी बन सकता है, 4 का भी बन सकता है। इसके अकॉर्डिंगली सोचो थोड़ा। तो 2 केस लेनी पड़ेगी। हाँ, अब वो रिपीटिशन अलाउड नहीं है, ये कुछ ऐसे क्वेश्चन में वो मेंशन नहीं रहता, तुम्हें खुद समझना चाहिए। 300 to 3000 के बीच में नंबर आता है, जो नंबर इन डिजिट्स का यूज करके बनना है, तो क्या उसमें रिपीटिशन अलाउड होगा क्या? सोचो। हाँ सर। होगा ना? यस हो सकता है। रिपीटिशन अलाउड होगा ही, वो तो दिख ही रहा है ना, 444। ये 300 एंड 3000 के बीच में आता है, तो चलेगा वो। तो ऐसे क्वेश्चन में वो मेंशन करके नहीं दिया रहेगा कि रिपीटिशन अलाउड है या नहीं है, हमें खुद से वहां पे एनालाइज करना पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे वो क्या है, रिपीटिशन तो रहेगा, क्योंकि नंबर 300 to 3000 के बीच में जो नंबर आता है उसमें डिजिट्स रिपीट्स हो सकते हैं। है 72 है क्या? सोच समझ के थोड़ा। वन 108 नहीं है समृद्धि। और 7 into 108, इतने नंबर्स तो है क्या 3000 के, 300 एंड 3000 के बीच में? कुछ भी मत लिखा करो आप, अगर लिखना है तो। वो तुम खुद सोचो, 7 into 108 कितने नंबर्स हो रहे वो? सर 330 है क्या? अच्छा, उतने नंबर्स तो है, सॉरी उतने नंबर्स है, मुझे क्या दिखा पता नहीं, मैंने गलती से, उतने हो सकते पॉसिबल। ठीक है, चलो देखो अब यहाँ पे सर पहले 330 है क्या? नहीं, 3 डिजिट का नंबर देखो, तो ये पहली प्लेस को बताओ कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 3 तरीके से। कौन कौन आ सकता है पहली प्लेस पे? 3 4 3 4 5। 3 4 5, तो इसको 3 तरीके से, फिर इसको कितने तरीके से? 6 तरीके से। 6 तरीके से, और इसको 6। 6। तो 3 डिजिट के कितने नंबर बने? 72। लेकिन इसमें एक दिक्कत ये है, क्या इसमें जो हमने ये लिखा है 3 into 6 into 6, उसमें 300 आ सकता है क्या? सर 72 नहीं। 108 होगा। हाँ 108, यस सर। 108, हाँ 108। तो जो हमने यहाँ पे ये लिखा है, तुम बताओ इसमें इस प्लेस को 0 से फिल करना, ये केस है क्या यहाँ पे? हाँ है। इसको 0 से फिल करना, हाँ है। इसको 3 से फिल करना, यस। है ना? है। तो हमें तो लेकिन बोला गया है ग्रेटर देन 300 चाहिए। हमने इसको क्या किया, ये 3 कौन से ले लिए, उसको हम 3 4 5 से फील कर सकते हैं।
फिर ये 6 क्या था, कोई भी डिजिट यहाँ पे आ सकता है, ये 6 कोई भी डिजिट आ सकता है। तो इसमें एक नंबर ऐसा होगा, वो क्या रहेगा 300, जो कि हमें नहीं चाहिए, है ना। वो 300 इसमें आता है, जो हमें नहीं चाहिए, हमें नंबर ग्रेटर देन 300 चाहिए, तो माइनस क्या करना पड़ेगा, 107 -1। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 107। तो ये -1 किसका है, ऑफ नंबर 300, ठीक है। 300 नंबर का ये 1 है, क्योंकि वो एक जो नंबर होगा 300 वो हमें नहीं चाहिए, हमें उससे बड़े नंबर चाहिए, तो 107 नंबर्स इससे बड़े आएंगे 300। ऐसे ही 3000 में देख लो, इसको कितने तरीके से फील कर सकते हैं, 2 तरीके से। 5 तरीके से। अब इसको 6 6 6 6 6 इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम इसको किससे फील कर रहे हैं, 1 और 2 से, ठीक है। तो वो नंबर कभी 300 के इक्वल या 3000 के इक्वल या 3000 से बड़ा हो ही नहीं पाएगा। तो ये इसमें कुछ माइनस वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 72 इंटू, एक मिनट, 216 इंटू ये, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 432, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल नंबर्स कितने हो गए, 432 प्लस 107, तो 935, तो 539 इसका आंसर है। क्लियर है क्या, बताओ। यस सर। -1, ये थोड़ा सा ये चीजें याद रखना, एक इसकी वजह से गलती होने के चांसेस, ये वहां पे कोई डाउट हो तो पूछ लो इसमें, किसी पॉइंट में। इसमें फील करने पड़ता है क्वेश्चन, ठीक है, उसमें दिखती नहीं है चीजें। दिखाना मतलब एक तरीके से क्या होता है, काउंटिंग करना, मतलब गिनो उन चीजों को, मतलब ये 107 नंबर जो आते हैं उन सबको गिनो। पहले क्या आ जाएगा, 301, फिर 302, फिर 304, 305, ऐसे इनको गिनो। तो उससे बचने के लिए तो हम पीएनसी सीख रहे हैं ना, ये सारी चीजें इनको फील करना पड़ेगा हमें। अगर दिखाने जाएंगे तो फिर ये पीएनसी पढ़ने का मतलब ही नहीं है। ये तरीके हैं कैलकुलेशन को और इजीली करने के। ठीक है, हो गया। क्या आगे नेक्स्ट लिखो अब तुम। अब अलग अलग डिफरेंट मेथड्स हम देखते हैं, लिखो उसमें। हाउ मेनी वर्ड्स, ये तो नंबर से रिलेटेड चीजें हो गई। अब हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड, how many words can be formed by using all the letters of the word mobiles, 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 such that first part में no restriction, second part में all vowels are together, all vowels are together, third में all consonants are together, consonants are together, फिर फोर्थ पार्ट में vowels are together, एंड फिर उसके बाद अगला है नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर, नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर।
नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। चलो यहाँ पे पहला मैं बता देता हूँ विदाउट मतलब नो रेस्ट्रिक्शन, तो कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं यहाँ पे। तो पहले यहाँ पे ये बताओ वॉवेल्स कितने हैं? 3 3 O I E। एंड फिर उसके बाद कंसोनेंट्स 4 कौन से है? MBLS MBLS। ठीक है, MBLS ये 4 कंसोनेंट्स हैं, 3 वॉवेल्स है। पहले पार्ट में पहले इसमें क्या बोला गया, हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं, कोई भी कहीं पे भी आ सकता है, बस इन सारे लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड बनाना है। तो इन सारे लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाना है, वो मीनिंगफुल रहे चाहे ना रहे। ठीक है, मीनिंगफुल, हम इंग्लिश नहीं पढ़ रहे यहाँ पे कि मीनिंगफुल बनने चाहिए, ये मैथ चल रहा है। तो बस यहाँ पे इन सारे लेटर्स का यूज करके वर्ड बनाना है, वो मीनिंगफुल चाहे रहे चाहे मीनिंगलेस रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं उससे। ठीक है, तो कितने लेटर्स का वर्ड बनेगा सारे लेटर्स का यूज करके? 7 7 लेटर्स का। 7 ठीक है, तो पहली प्लेस को बताओ हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? 6 7 7 ना? 7 अबे वो ओ है, 0 नहीं है। इसको 6 5 4 3 2 1। तो ये एक तरीके से क्या आ जाएगा, 7 इंटू 6 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल। ठीक है, आ जाएगा। यस सर। तो ये हो गया, ये क्वेश्चन बस तुम देख लो, अगला मैं तुम्हारे लिए दूंगा। तो ये हो गया यहाँ पे जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एंड सारे लेटर्स का यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं। तो 7 लेटर्स के वर्ड बनेंगे, तो कितने बनेंगे, 7 फैक्टोरियल बनेंगे। फिर उसके बाद कितने डिफरेंट वर्ड्स बनेंगे, अगर ये पूछा जाता तो आंसर क्या आता, कितने डिफरेंट वर्ड्स, न्यू वर्ड्स, डिफरेंट नहीं, कितने न्यू वर्ड्स बनेंगे। हाउ मेनी न्यू वर्ड्स कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मोबाइल्स? 7 फैक्टोरियल में से 1 माइनस कर देंगे। 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मोबाइल तो न्यू थोड़ी है, उसमें मोबाइल इंक्लूडेड है, तो उसको हमें माइनस करना पड़ेगा, तो -1। तो बचे हुए सारे नंबर, सारे वर्ड्स कैसे रहेंगे, न्यू रहेंगे। तो ऐसी चीजें पूछी जा सकती है, क्वेश्चन को इस वजह से ढंग से पढ़ना है हमें। न्यू वर्ड्स बोला गया है, ऑल द लेटर्स का यूज करके बोला गया है, छोटी छोटी चीजें होती है जिसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत होती है एग्जाम में। फिर अगला सेकेंड, अब जिसमें क्या है, वॉवेल्स आर टुगेदर, तो इसको एक यूनिट मेथड हम बोलते हैं। तो सारे वॉवेल्स का हम एक यूनिट मान लेंगे, सारे वॉवेल्स का एक यूनिट मान लेंगे। तो ये देख लो OIE। ठीक है, सारे वॉवेल को हमने एक यूनिट माना। या तो ये वाला क्वेश्चन हम अरेंजमेंट के बाद करें क्या, बहुत इजीली हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार अरेंजमेंट का प्रूफ बताने दो मुझे, परमुटेशन, उसके बाद करते हैं। ठीक है, ओके सर। क्योंकि उसमें ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने प्लेसेस, इसको इस तरीके से, उसमें डायरेक्टली फैक्टोरियल के टर्म्स में हम बता सकते हैं वो देखने के बाद। तो ये रहने दो क्वेश्चन, इसके ऊपर आएंगे फिर से। तुम डाल लो परमुटेशन, डाल दो हेडिंग परमुटेशन, वरना करने के लिए किया जा सकता है 3 प्लेसेस, इसको इस तरीके से, लेकिन परमुटेशन से डायरेक्टली 3 जगह 3 वर्ड्स 3 लेटर्स 3 फैक्टोरियल तरीके से, वो उधर से आ जाएगा, वो देखते हैं हम पहले। परमुटेशन, पहले परमुटेशन डाल दो हेडिंग। परमुटेशन एंड ब्रैकेट में परमुटेशन मीन्स होता है अरेंजमेंट, अरेंजमेंट होता है परमुटेशन मीन्स। तो इसमें क्वेश्चन से पहले इसको शुरू करते हैं हम। फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज
find the number of ways to arrange n different things and different objects. Find the number of ways to arrange n different objects at n places. n different objects at n places. n different objects at n places. तो ये देख लो हमारे पास प्लेसेस कितने हैं n, ये 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। तो ये n प्लेसेस है और हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं अरेंज करने के लिए n। तो ये बताओ तुम पहली प्लेस को कितने तरीके से फील कर सकते हैं हम लोग? n n तरीके से। इसको n minus 1 n minus 1, n minus 2, -2 n minus 3 ऐसे चलता जाएगा। फाइनली क्या आ जाएगा 1। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने आ जाएंगे इन सबका मल्टीप्लीकेशन? n इंटू n minus 1 n minus 2, तो ये आ जाता है यहाँ पे n फैक्टोरियल, ठीक है। तो n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का n प्लेसेस पे अरेंजमेंट कितने तरीके से आता है? तो n फैक्टोरियल तरीके से आता है, ठीक है। हो गया। हो गया। फिर उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ n different objects, arrangement of n different objects at r places, arrangement of n different objects at r places। तो ये देख लो अब प्लेसेस हमारे पास कितनी है r। तो ये बताओ पहली प्लेस को हम कितने तरीके से फील कर सकते हैं? n। सेकेंड प्लेस को n minus 1 n minus 1 n minus 2, ऐसे ही rth प्लेस को बताओ कितने तरीके से फील कर सकते हैं? -1 अबे सोच समझ के बोलो, rn minus 1 क्या? n minus r minus 1 n minus r n minus r plus 1 है ना। अरे सेकेंड प्लेस है ये, सेकेंड प्लेस तो n minus 1, थर्ड प्लेस तो n minus 2, ऐसे ही rth प्लेस तो n minus r plus 1 आएगा ना। हाँ सर। तो इतने तरीके से फील कर सकते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट्स कितने आएंगे इनके इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के आर प्लेसेस पे? तो ये हो जाएगा यहाँ पे n इंटू n minus 1 n minus 2 अप टू n minus r plus 1। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, n minus r फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देते हैं। n minus r फैक्टोरियल से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया तो ऊपर में देखो ये क्या बन जाएगा n फैक्टोरियल, एंड नीचे में आ जाएगा n माइनस आर फैक्टोरियल, एंड इसी को रिप्रेजेंट किया जाता है n p r। इसको कैसे रीड करते हैं हम? अरेंजमेंट ऑफ या तो परमुटेशन ऑफ, ये p फॉर परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ही, परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स एट r प्लेसेस। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। क्लियर है? अब ये n फैक्टोरियल कैसे आया, ये किसी के दिमाग में आया होगा, सोच रहे होंगे। जैसे वो उसमें प्रॉपर्टी देखो, फैक्टोरियल में सबसे पहली प्रॉपर्टी n फैक्टोरियल को हम कैसे लिख सकते हैं? या तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, या तो n इंटू n माइनस 1 n माइनस 3 n माइनस 2 n माइनस 3 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो उसी से हमने इस पूरे को क्या लिखा है, n फैक्टोरियल। कोई डाउट किसी को? सर हाँ
सर उधर n-r+1 क्यों आया? +1 क्योंकि देखो ये सेकेंड प्लेस है, सेकेंड प्लेस में क्या आ रहा है n-1, तो इसको कैसे लिखेंगे हम n-2+1 ना। थर्ड प्लेस है, कैसे लिखेंगे n-3+1, तभी तो n-2 आएगा। वैसे ही rth प्लेस है तो कैसे n-r+1, ठीक। ओके सर। पिछला पेज देखो, यहाँ पे n प्लेसेस थे तो इसकी वजह से लास्ट में कहाँ तक गए 1 तक, लेकिन यहाँ पे n प्लेसेस नहीं, यहाँ पे r प्लेसेस है। हो गया? यस सर। ठीक है, तो देखो ये क्या होता है अब एनपीआर। एनपीआर ये होता है परमुटेशन ऑफ या अरेंजमेंट ऑफ, परमुटेशन ऑफ n different objects, n different objects at r places, n different objects at r places, एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। तो उसी से देख लो ये npn क्या होगा, npn n फैक्टोरियल। अरे नहीं, वो लैंग्वेज के टर्म्स में बताओ क्या होगा लैंग्वेज में npn। परम्यूटेशन ऑफ n Permutation of n डिफरेंट different objects at n places. एट n प्लेसेस, हमने उसका रिजल्ट देखा n फैक्टोरियल, वो फॉर्मूले से भी देखो कैसे आता है n फैक्टोरियल, ये n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स का डिफरेंट होना जरूरी है लेकिन, किसी को कोई डाउट इसमें परमुटेशन क्या होता है, कैसे उसको रिप्रेजेंट करेंगे और क्या रिजल्ट आएगा। तो बाइनोमियल में सिर्फ कॉम्बिनेशन था ना, वो आगे आएगा। अब पीएनसी पढ़ रहे हैं हम, पीएनसी में अरेंजमेंट भी होती है, ठीक है, कॉम्बिनेशन भी होता है अरेंजमेंट भी होती है, वो देखेंगे। मैंने वहां पे ऐसा थोड़ी बोला था कि हमें सिर्फ पीएनसी में एनसीआर ही देखना है, मैंने बोला था ये इसका प्रूफ, एनसीआर का प्रूफ मैं पीएनसी में बताऊंगा उस रिजल्ट का, तो आगे आएगा। हो गया। ठीक है, तो इसमें कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम एनपीआर से रिलेटेड। तो यहाँ पे ये बताओ ये सम कितना आएगा, समेशन n फ्रॉम r फ्रॉम 1 to n r into npr, r into npr, r into rpr, सॉरी r into rpr, ये सम कितना आता है ये बताना है। वन आता है क्या सर? अबे नहीं रे, 1 कहाँ से, आरपीआर का रिजल्ट क्या आएगा, R factorial. तो 1 कहाँ से बोल दिया तुम लोगों ने फिर, ये r इंटू क्या आ जाएगा r फैक्टोरियल। अब इसको हमें डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है,
देखो ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे r प्लस वन माइनस वन हमने कर दिया इंटू आर फैक्टोरियल। अब ये जब r प्लस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। अब r की वैल्यू पुट करते जाओ, डिफरेंस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब r की वैल्यू पुट करते हुए चलेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो दिख रहा है ना, लास्ट में क्या है n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। तो ये टर्म्स कैंसल आउट होते हुए चले जाएंगे। तो फर्स्ट का सेकंड बचेगा तो लास्ट का फर्स्ट बचेगा, तो यहाँ से रिजल्ट आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, हो गया। 1 मिनट सर। हो गया सर। ठीक है। तो अब आ जाते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर, हमारे मोबाइल्स वाले क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, तो पहला तो क्लियर है कि आप 7 प्लेसेस 7 लेटर 7 फैक्टोरियल डायरेक्टली। ठीक है, नो रेस्ट्रिक्शन वाला। अब दूसरे में देखो, दूसरे में क्या है, वॉवेल्स एक साथ थे, ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर। तो हमने क्या कर दिया, वॉवेल्स को एक यूनिट माना, ये पूरा एक यूनिट है। एंड उसके बाद कंसोनेंट्स कितने हमारे पास, 4, MBLS, ये एक यूनिट माना है। उससे क्या हो जाएगा, ये तीनों वॉवेल्स एक साथ रहेंगे हमेशा। जब भी इनसे कोई एक वर्ड बनेगा उनमें ये तीनों वॉवेल्स एक साथ रहेंगे, इसको एक यूनिट मानने से। तो अब देखो, ये एक यूनिट और ये 4, तो टोटल कितने हैं, ये 5। तो इनकी आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, 5 4 3 2 1। फैक्टोरियल के फॉर्म में बताओ ना। यहाँ पे 7 लेटर्स 7 प्लेसेस तो होंगे, या तो फिर दूसरे टर्म्स में क्या बोल सकते हो तुम, इसको देखो ऐसे भी रीड कर सकते हैं हम, अरेंजमेंट ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, आपस में n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की अरेंजमेंट, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से होगी, n फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे, आवाज आ रही है ना? यस सर। हाँ, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 लेटर्स की आपस में अरेंजमेंट, मतलब 7 लेटर्स की आपस में अरेंजमेंट करनी है तो उनके लिए वहां पे 7 प्लेसेस तो रहेंगे। तो इसकी वजह से वो कितने आ जाएगी, 7 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 5 है, अब इसको एक यूनिट माना है हमने, इसको बाद में देख लेंगे। तो ये एक यूनिट और ये 4, तो इन पांचों के आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब इन वॉवेल्स की भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, वॉवेल्स की भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, तो ये कितने तरीके से होगी, 3 फैक्टर। 3 फैक्टोरियल। तो ये इसका रिजल्ट है, 5 फैक्टोरियल। इसको हमने एक यूनिट माना है, अब ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये 4 ऑब्जेक्ट्स, तो 5 ऑब्जेक्ट्स की आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब इसको जो हमने यूनिट माना है इसके ऊपर आ जाते हैं,
तो ये 3 फैक्टोरियल किसका है? वॉवेल्स की आपस में अरेंजमेंट। तो लिख लो अपने लैंग्वेज में, ये 3 फैक्टोरियल क्या है? वॉवेल्स की आपस में अरेंजमेंट। ये 5 फैक्टोरियल क्या है? इन 5 ऑब्जेक्ट्स की आपस में अरेंजमेंट। तो ऐसे ही तुम अगले वाले का आंसर बताओ। ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। फोर फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। सर वो पेज देखिए। So 4 factorial into 4 factorial. हाँ, इसमें अब ये ओ आई ई ये 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे कंसोनेंट्स एक साथ। ठीक है, अब ये टोटल कितने ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे? अभी इसको एक यूनिट माना है तो 4 ऑब्जेक्ट्स है, तो इनकी आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। एंड उसके बाद इन वॉवेल्स की भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है, वो कितने तरीके से? 4 फैक्टोरियल तरीके से। क्लियर है? क्लियर है क्या बताओ? हाँ सर। एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या है? नॉट ऑल द वॉवेल्स आर टुगेदर। हमें सारे के सारे वॉवेल्स एक साथ नहीं चाहिए, तो इसमें देखो उल्टी तरीके से जाएंगे हम। ये 7 फैक्टोरियल जो है इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं था, इसका मतलब इसमें सारे वॉवेल्स एक साथ, ये केस इंक्लूडेड रहेगी। ठीक है, इसमें देखो सारे वॉवेल्स एक साथ मतलब तीनों के तीनों वॉवेल एक साथ आ रहे हैं, वो केस इसमें इंक्लूडेड है। फिर उसके बाद 2 वॉवेल एक साथ, एक वॉवेल अलग, ये केस भी इसमें इंक्लूडेड है। या तो तीनों के तीनों वॉवेल अलग, ये केस भी इसमें इंक्लूडेड है। हमें अब कौन सी केस नहीं चाहिए? तीनों साथ वाले। तीनों एक साथ वाले नहीं चाहिए हमें, है ना? तीनों वॉवेल्स एक साथ नहीं होने चाहिए, ये इसमें बोला गया है। इसका मतलब जब तीनों वॉवेल्स एक साथ आ रहे होंगे वो केस हमें नहीं चाहिए। 7 फैक्टोरियल माइनस 5 बाकी 2 फैक्टोरियल। एक साथ हो सकते हैं, एन एक उनसे अलग, ये चलेगा। तीनों अलग, ये भी हमें चलेगा, बस तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए। तो टोटल में से हम कौन सा माइनस कर देंगे? 5 फैक्टोरियल 5 into 3। फैक्टोरियल 3 जो हमें नहीं फैक्टोरियल। चाहिए। टोटल में से हमें कौन सा नहीं चाहिए था? जब तीनों वॉवेल्स एक साथ है वो नहीं चाहिए था, तो उसको हम क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे देख लो, इसको जो 4th है उसको यहीं पे लिख देता हूं मैं। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है उल्टी तरफ डायरेक्शन से जाना। टोटल में से जो नहीं चाहिए उसको माइनस कर देना। टोटल माइनस ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर, क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए। एंड टोटल में सारे केसेस इंक्लूडेड है, सारे वॉवेल्स टुगेदर, सारे अलग अलग, 2 एक साथ एक अलग। ठीक है, तो हमें ऑल वॉवेल्स आर टुगेदर वाला माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा यहाँ पे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तरीका क्लियर है क्या बताओ? अगर सिर्फ यही एक क्वेश्चन ही दिया हो तो हम लोग को ये दोनों तभी भी निकालने ही पड़ेंगे। क्या मतलब ये पहले, इसमें कैसे पहले क्वेश्चन दिए थे ये वाले, तो अभी अगर यही वाला क्वेश्चन दिया हो कि तीनों ये साथ में नहीं है तो दोनों निकालने ही पड़ेंगे टोटल। वो निकालने पड़ेंगे। टोटल निकालना तो आसान है ना, एंड ऑल वॉवेल्स टुगेदर ये भी निकालना आसान है, तो बहुत इजीली आंसर आ जाएगा। अगर तुम सीधा भी जाते तो कैसे करते? व्हेन ऑल द वॉवेल्स आर, मतलब अलग अलग है सारी वॉवेल्स, कोई भी एक साथ नहीं है, फिर 2 एक साथ एक अलग, तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इतना इजीली उससे आंसर नहीं आता है। तो इससे तुम जाओगे तो बहुत इजीली आ जाएगा। ठीक है, यस सर। तो लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो अब तुम। ये तो अब लेटर्स एंड वॉवेल्स कंसोनेंट्स के टर्म्स में हो गया। अब अगला, किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो अभी। इसमें 2 मेथड्स हमने देखे अभी यहाँ पे। एक तो वो यूनिट मेथड, मतलब उसको एक पूरे को एक यूनिट मानेंगे,
एंड फिर उसके बाद जो चीजें हमें नहीं चाहिए होती उसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो जो चाहिए होगा वो आ जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर आर 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 4 girls. There are 5 boys and 4 girls. In how many ways? In how many ways? In how many ways we can arrange them in a row such that no restriction, second, all boys are together, फिर इसके बाद थर्ड, all girls are together, सो फर्स्ट का 9 फैक्टोरियल है। हाँ हाँ करते जाओ बस तुम। फिर इसके बाद all boys and all girls are together, फिर फिफ्थ में no 2 boys are together, फिर सिक्स्थ में at least 2 boys are together, फिर उसके बाद सेवेंथ में not all the girls are together, क्वेश्चन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो सेम है जो पिछले वाले में था, बस अब यहाँ पे वॉवेल्स एंड कंसोनेंट्स की जगह पे क्या आ गया, बॉयज एंड गर्ल्स आ गए। तो जल्दी जल्दी तुम पहले 4 के तो आंसर बताओ जल्दी से, पहले 4 के आंसर्स। सर सेकंड का 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। थर्ड का 6 फैक्टोरियल इंटू थर्ड का 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, सही है। जल्दी जल्दी फोर्थ का बताओ। फोर्थ का 1 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अबे गलत है, फोर्थ और फर्स्ट तो एक ही है। हाँ फोर्थ और फर्स्ट तो एक ही है। टोटल फोर्थ और फर्स्ट तो एक ही है। फोर्थ एंड फर्स्ट कहां से, कुछ भी मत बोला करो, कहां से एक ही है। हाँ फोर्थ का 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये सही है। यहाँ पे देख लो पहले में क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन, तो 5 बॉयज 4 गर्ल्स, तो टोटल कितने स्टूडेंट्स 9, इनके आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से 9 फैक्टोरियल। सेकंड में क्या बोला गया है, ऑल द बॉयज आर टुगेदर, तो मान लो ये 5 बॉयज B1 B2 B3 B4 B5, तो इनको हमने एक यूनिट माना अब, एंड फिर उसके बाद 4 गर्ल्स G1 G2 G3 G4, तो ये हो गया। अब टोटल यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट्स 5, क्योंकि इसको एक मानेंगे हम अभी, तो टोटल 5, तो इनके आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसके बाद इन बॉयज के आपस में भी तो अरेंजमेंट होगी 5 फैक्टोरियल तरीके से, ये लिखते जाओ, मैं बार बार बता रहा हूँ, ठीक है।
ये 5 फैक्टोरियल किसका है, ये 5 फैक्टोरियल किसका है। ये बाद में चीजें बहुत दिक्कत देगी, क्योंकि इसमें रीजन तो क्या है, मैं बस आंसर लिख रहा हूँ, ओरली समझा रहा हूँ सारी चीजें, तो रीजन लिखते जाओ तुम लोग, ठीक है। जिस भी लैंग्वेज में लिखना है लिखो, जो तुम्हें समझ में आता है, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, जिसमें लिखना है उसमें लिखो, बस तुम्हें समझ में आना चाहिए बाद में जब तुम इसको पढ़ने जाओगे 1 महीने बाद। तो ये हो गया सेकंड का। उसके बाद अब क्या बोला गया है, सारी गर्ल्स एक साथ, तो B1, B2, B3, B4, B5, तो ये बॉयज एंड ऑल गर्ल्स टुगेदर, तो G1, G2, G3, G4। तो यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 6। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 6 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे इन गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल, ठीक है। फोर्थ में देखो क्या बोला गया, ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो बॉयज का एक यूनिट, एंड गर्ल्स का एक यूनिट। तो ये 2 यूनिट, इन 2 यूनिट के आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। बॉयज के आपस में अरेंजमेंट 5 फैक्टोरियल। एंड गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट 4 फैक्टोरियल। क्या कह रहे हो सिमरन तुम, सेकेंड नहीं समझा। यहाँ पे क्या बोला गया है, ऑल बॉयज आर टुगेदर, तो जब भी वो बैठेंगे, रो में बैठेंगे, तो सारे बॉयज एक साथ बैठने चाहिए, ठीक है। ये आगे पीछे हो सकते हैं, B2 पहले, B1 पहले, B3, ऐसे आगे पीछे ये आपस में हो सकते हैं, लेकिन वो बैठने चाहिए एक साथ। तो क्या किया हमने, इनको एक यूनिट माना, ठीक है, इनको हमने एक यूनिट माना, इस पूरे को। अब ये यूनिट जब इनके साथ अरेंज होगा, मतलब ये गर्ल्स के साथ, मतलब ये पूरे के पूरे बॉयज एक साथ, मतलब जैसे कि क्या हो जाएगा, ये पहले ही आ जाए, ये सारे G1 G2 के बीच में आ सकते हैं, या तो G2 G3 के बीच में आ सकते हैं, G3 G4 के बीच में आ सकते हैं, G4 के बाद आ सकते हैं। तो एक तरीके से क्या हो रही है, यहाँ पे इनकी आपस में अरेंजमेंट हो रही है, ये एक यूनिट है, मतलब ये जब भी जाएगा तो सारे बॉयज को एक साथ लेके जाएगा। और यहाँ पे 4 गर्ल्स, गर्ल्स साथ में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसके बारे में कुछ मेंशन करके नहीं दिया गया है, बस बॉयज एक साथ होने चाहिए। तो बॉयज एक साथ हमने बांध दिया इनको, ये 4 गर्ल्स है, टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हैं अब 5। ये इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, इसको एक ऑब्जेक्ट मानेंगे, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल तरीके से इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी। एंड ये जो 5 फैक्टोरियल आ रहा है, जो इनको हमने एक यूनिट माना है, ये B5 पहले, B4 पहले, B3 पहले, ऐसे आ सकता है ना, मतलब इनकी भी तो आपस में अरेंजमेंट हो सकती है इसी यूनिट के अंदर, इसी यूनिट के अंदर इन पांचों की आपस में अरेंजमेंट हो सकती है। तो वो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल तरीके से। एंड ये 5 फैक्टोरियल किसका, ये एक यूनिट और ये 4 ऑब्जेक्ट्स, मतलब टोटल 5 ऑब्जेक्ट्स, इनकी आपस में अरेंजमेंट। इससे क्या हो जाएगा, ये पांचों बॉयज एक साथ जाएंगे जहां पे भी जाएंगे, ठीक है। सर फोर्थ वाला भी करो ना रिपीट। फोर्थ में क्या था कि पांचों बॉयज एक साथ एंड चारों गर्ल्स एक साथ, तो ये एक यूनिट, ये एक यूनिट, तो टोटल कितने हैं, 2। तो इनके आपस में अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल। अब उसके बाद बॉयज आपस में अरेंजमेंट होगी इनकी इस यूनिट के अंदर, तो वो कितने तरीके से, 5 फैक्टोरियल। एंड गर्ल्स के आपस में अरेंजमेंट कितने तरीके से, 4 फैक्टोरियल, ठीक है। यस सर। फील करना पड़ेगा यहाँ पे, मैंने पहले बोला है चीजें दिखती नहीं है इतने इजीली, और चीजें दिखाना मतलब एक तरीके से क्या करना, काउंटिंग करना। उसी से तो बचने के लिए हम ये कर रहे हैं, ये सीख रहे हैं। सर इसमें ऐसे ही सम्स होते हैं क्या? हाँ ऐसे ही होते हैं, ठीक है।
इन चारों में किसी को कोई डाउट? No. ठीक है, अगला देखो। अब अगले में क्या बोला गया है? नो टू बॉयज आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो बॉयज, जैसे ही अब ये लैंग्वेज यूज होती है ना, नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर, तो उस केस में समझ जाना कि वहां पे हमें यूज करना है गैप मेथड। वहां पे हमें यूज करना है गैप मेथड। तो बता देता हूं वो गैप मेथड होता क्या है, ध्यान से सुनना इसको। अब हमें क्या चाहिए? नो टू बॉयज आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं चाहिए, तो हम पहले किसको बैठाएंगे? गर्ल्स को। हमने पहले गर्ल्स को बैठा दिया। गर्ल्स को बैठा दिया। अब इनके बीच में गैप्स ढूंढेंगे हम, कितने हैं इनके बीच में गैप्स ढूंढेंगे। तो देखो गैप्स कितने आ जाते हैं, ये एक गैप, ठीक है, ये एक गैप, ये एक गैप, ये एक गैप एंड ये एक गैप। तो टोटल गर्ल्स के बीच में कितने गैप्स है? 5 गैप्स है। एंड बॉयज जो जाके बैठेंगे इन्हीं गैप्स में जाके बैठेंगे, तभी कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं आ सकते, अदरवाइज दो एक साथ हो सकते हैं। तो क्या करना है हमें? जैसे पहले गर्ल्स को हमने बैठा दिया, इनके बीच में गैप्स ढूंढे, तो 5 गैप्स आ जाते हैं। एंड बॉयज जो जाके बैठेंगे इन्हीं गैप्स में जाके बैठेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा? कोई भी दो बॉयज एक साथ नहीं आ सकते। क्लियर है क्या? बताओ ये गैप मेथड कैसे करना है इसको। यस पहले गर्ल्स को Yes, बैठा देना है, हमें दो बॉयज एक साथ नहीं चाहिए, ठीक है। तो हमने गर्ल्स के बीच में गैप्स ढूंढ लिए। गर्ल्स के बीच में कितने गैप्स आ जाते हैं? 5, क्योंकि इस पहली पोजीशन पे बॉय आ सकता है ना, तो इसको एज ए गैप ट्रीट करना है, एंड इसको भी एक एज ए गैप ट्रीट करना है। लास्ट पोजीशन पे बॉय आ सकता है। तो टोटल कितने गैप्स हो गए? 5 गैप्स हो गए। तो इन्हीं 5 गैप्स में जाके कौन बैठेंगे? बॉयज जाके बैठेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा? नो टू बॉयज आर टुगेदर। ये जो 5 प्लेसेस है इन पे जाके ही कौन बैठेंगे? 5 बॉयज जाके बैठेंगे। तो उससे तुम खुद सोच लो, इमेजिन करो कि क्या कोई दो बॉयज एक साथ आ रहे हैं? क्या आ रहे हैं क्या? no sir. नहीं आ रहे ना उन गैप्स में, अगर वो जाके बैठेंगे। तो ये 5 फैक्टोरियल क्या हो गया? अरेंजमेंट ऑफ बॉयज इन द गैप्स। तो कितने गैप्स थे? 1 2 3 4 5। इन्हीं 5 प्लेसेस में जाके कौन बैठेंगे? बॉयज। तो 5 बॉयज 5 प्लेसेस, तो कितने तरीके से अरेंजमेंट होगी? 5 फैक्टोरियल तरीके से। अब उसके बाद Into 4 गर्ल्स की आपस में भी अरेंजमेंट होगी, तो 4 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, क्लियर है क्या? बताओ अब ये नो टू बॉयज टुगेदर एंड नॉट ऑल द बॉयज टुगेदर, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से इतनी इंग्लिश तो तुम लोगों को आती होगी, इसके बीच का डिफरेंस आइडेंटिफाई करने लायक। नो टू बॉयज आर टुगेदर एंड नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर। तुमने प्रीति जो आंसर बताया वो किसका है? नॉट ऑल द बॉयज आर टुगेदर का है, ध्यान रखना। ये इसको कहते हैं हम गैप मेथड। तो जब भी ऐसी कोई लैंग्वेज, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बॉयज गर्ल्स हो, लेटर्स भी हो सकते हैं, वोवेल्स कंसोनेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, और कोई ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है। बस कंसेप्ट उसमें क्या लैंग्वेज यूज होनी चाहिए? नो टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। तो उस केस में हमें गैप मेथड से जाना पड़ेगा। तो पहले जिनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन है, जैसे गर्ल्स के ऊपर कुछ भी नहीं बोला गया, तो उनको पहले हम बैठा देंगे। उनके बीच में गैप्स ढूंढ लिए, 5 गैप्स आ गए, और इन्हीं 5 गैप्स में जाके कौन बैठेंगे? बॉयज। तो उससे क्या हो जाएगा? कोई भी बॉय एक साथ नहीं आएगा। तो वो 5 फैक्टोरियल एंड गर्ल्स के अरेंजमेंट आपस में 4 फैक्टोरियल। तो ये गैप मेथड है। फिर उसके बाद 6th का आंसर देख लो। 6th में क्या है? एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। तो तुम खुद सोचो इसका आंसर क्या आएगा? 2 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, टोटल में 3 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, 4 बॉयज एक साथ हो सकते हैं, 5 बॉयज एक साथ हो सकते हैं। तो कैसे करेंगे केसेस इसको? बनानी। टोटल में से नो टू बॉयज टुगेदर वाला माइनस कर देंगे, क्योंकि ये जो टोटल हमने निकाला है इसमें कौन से केसेस इंक्लूडेड है? सारे, जिसमें कोई भी बॉय एक साथ नहीं आ रहा है, 2 बॉयज एक साथ आ रहे हैं, 3 बॉयज एक साथ आ रहे हैं, 4 बॉयज एक साथ आ रहे हैं, 5 बॉयज एक साथ आ रहे हैं।
वो सारे केसेस इसमें इंक्लूडेड है 9 फैक्टोरियल में। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल में से जब एटलीस्ट 2 बॉयज टुगेदर हमें चाहिए तो टोटल में से क्या माइनस कर देंगे, नो नो टू टू बॉयज। बॉयज टुगेदर, नो टू बॉयज टुगेदर वाला माइनस कर देंगे। तो वहां से आ जाएगा 9 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, एंड लास्ट वाले का आंसर तुम बताओ अब 7th का। नॉट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल। है ना, 9 फैक्टोरियल माइनस टोटल माइनस ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर, तो 9 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। ये गैप मेथड, टोटल में से माइनस करना, ये इसी के ऊपर क्वेश्चंस पूछा जाना अगर होगा ना पीएनसी के ऊपर क्वेश्चन, तो इस तरीके से पूछा जा सकता है, टोटल में से माइनस करना। क्योंकि सीधे तरीके से जाएंगे तो देखो इसमें हमें क्या क्या करना पड़ता, 2 बॉयज टुगेदर, 3 बॉयज टुगेदर, 4 बॉयज टुगेदर, 5 बॉयज टुगेदर, तो इन 4 केसेस का एडिशन। तो उसमें भी जरूरी नहीं कि हर एक केस का आंसर हम सही से लिख पाए, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं वहां पे। तो उससे बढ़िया एक ही इससे बस हमें टोटल निकालना है, नो टू बॉयज टुगेदर निकालना है। टोटल में से नो टू बॉयज टुगेदर हमें क्या मिल जाएगा, एटलीस्ट 2 बॉयज आर टुगेदर। किसी को कोई डाउट आज के इसमें? नो सर। ठीक है, तो आज के लेक्चर के जो कंसेप्ट है 3-4 कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे ये बहुत बार यूज होंगे। गैप मेथड, टोटल में से माइनस करना, ठीक है, यूनिट मेथड। 6 मिनट बाकी है तो हाँ 6 मिनट बाकी है। चलो आज के लिए इतना ही है फिर, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन भी दे दूंगा तो कुछ नहीं हो पाएगा ज्यादा। तुम बाइनोमियल की मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। आज डीसी नहीं है, आज डीसी नहीं है, ठीक है। सर हाँ इसमें और कितनी हेडिंग बची है? पूछते तो तुम ऐसे हो डीसी कितने बजे, और आते डीसी में 10-15 लोग हैं बस। मैं डीसी में देखा 20 से आगे तो कभी गया नहीं है, पहले आते थे 17-18, जैसे 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 टाइम बीतता गया वो 16-15-14 अब ऐसे ही रहते हैं। सर एलकेएम सर के इसमें 6 बच्चे आते हैं। हाँ सर वही, पता नहीं क्या जीएनएम सर के भी 10-12 ही आते हैं सर। तुम लोग क्यों ऐसा करते हो रे, करते जाओ ना, होमवर्क करो, पढ़ाई के अलावा करना ही क्या है। चैलेंज एंड थ्रिल करके हो जाएगा ना, मतलब हाँ सही है, नॉट ऑल बॉयज आर टुगेदर, सही है लक्ष्मी तुम्हारा आंसर। अच्छा बुक का नाम है क्या? पता नहीं क्या कह रहे हो हर्षवर्धन, चलो कोई नहीं, आज के लिए बस इतना है, बाकी का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। उसकी बाइनोमियल की मॉड्यूल तुम बाय लगा सर। देना। मेरे ख्याल से पेंडिंग डिस्कशन बाइनोमियल छोड़ के और कुछ बचा नहीं है ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलो ठीक है फिर पढ़ो अभी। बाय 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 सर। बाय बाय सर। बाय 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 सर। बाय।